कोटे की दुकान आवंटन चुनाव से करने की मांग। बिछिया ब्लॉक की मचुखोरिया में खुली बैठक उचित दर की। आपको बताते चले कि दुकान के आवंटन पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने डीएम को मंगलवार को शिकायत पत्र दिया है। सत्यम तिवारी, रामशंकर सहित अन्य ने बताया है कि रामचरण तिवारी ने निधन के बाद से दुकान रिक्त चल रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आरक्षित दुकान के चयन के लिए सोमवार को पंचायत भवन में खुली बैठक हुई। आरक्षित श्रेणी का कोई परिवार न होने पर पूर्व प्रधान की पत्नी ने दूसरी जगह की आईडी लगाकर आवेदन दिया है। इस चयन प्रक्रिया को गलत बताकर चुनाव के माध्यम से सरकारी दुकान आवंटन की मांग की गई है। नमस्कार दोस्तों, विजय 24/7 और सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि जानकारी मिली थी, कल विकासखंड बिछिया के ग्राम सभा मछखुरिया में एक खुली बैठक, कोटे की खुली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें से पहले भूतपूर्व सैनिक आरक्षित था। उसके बाद कई बार पेपर इधर उधर बदले, जैसा ग्रामीणों का कहना। बदलने के बाद कल खुली बैठक में ग्रामीणों ने काफी उग्र हुए। उनका कहना है कि हमारे गाँव में और पहले से ही भूतपूर्व है और हमारे ही गाँव में दिया जाए, कि ना कि दूसरे किसी सदस्य है। जिसके तहत आज वो डीएम को इसकी शिकायत देने के लिए यहाँ पे आए हैं और उन्होंने डीएम साहब से अपील की है कि जो कि मचकुरिया गांव में कोटेदारों की और भूतपूर्व लोग हैं, तो गांव में ही रहना चाहिए, ना कि बाहर जाए। आइए मैं उनसे बात करता हूं और पूछता हूं वो अपनी बात डीएम साहब से क्या बोला, क्या कहा है। जी, हमारा नाम प्रमोद कुमार तिवारी, मचखरिया। जी जी सर, हमारा कहना यह है, हमारे गांव का राशन दुकान चयनित होनी है और 2 साल से आज बिसिया ब्लॉक के अंदर अधिकारियों द्वारा दबिश दे करके प्रस्ताव बदले जा रहे हैं। प्रस्ताव में पहले सैनिक के नाम होगा, फिर उसके नाम होगा, फिर आरक्षण होगा, फिर ये होगा, ये सब मतलब जोर जबरदस्ती करके अनिल के नाम हो जाए। आपका कहना है कि इधर उधर करके पेपरों में हेरा फेरी करा के या जो आरक्षण का उसका बदलाव करके वो अनिल को दिया जा रहा है, ये कहना चाहते हैं? जी जी जी, हम पूरा समस्त ग्रामवासी इस पे तैयार नहीं। हम लोगों का कहना यह है पूरे ग्राम सभा का कि इलेक्शन इसका होना चाहिए। इलेक्शन में जो विजयी हो वो कोटा बांटेगा। हम पूरी ग्राम सभा अच्छा आदमी चुनना चाहते हैं, दलाल हलाल आदमी नहीं चाहिए जो महीने 2 महीने बांट करके ऊपर रकम दे दे, यहाँ अंगूठा लगवा ले, काम खत्म हो जाए। क्या इससे जब 2 साल पहले जब कोटा चल रहा तो कौन चला रहा था? किसी कोटे में हुआ था? वो बाहर का था पहले, उससे उससे जब वो हुआ राशन सही दे रहा कि कैसे क्या? गलत दे रहा था, उसके बाद वो सब उससे हट गया। फिर पहले सोने गया राजकुमार सिंह के पास, अब रुपये में है। हाँ, अब रुपये में मिलता है। हाँ, हाँ। हम ये बताना चाहते हैं, ग्रामवासियों की इच्छा है कि कोटे का जो चयन है नियमानुसार चुनाव के माध्यम से पूरी ग्रामवासी मधुखुरिया की जनता अपने कोटेदार का चुनाव के माध्यम से करना चाहती है। ये मचकुरिया गांव के ग्राम सभा वकील साहब भी साथ में। उनका कहना है कि जो ग्राम सभा में क्योंकि आरक्षित है और उसको चयनित होना चाहिए, मगर यहाँ पे कुछ हेराफेरी हो रही है जिसकी वजह से चयनित नहीं हो पा रहा है। इनका कहना है कि वोटिंग हो, वोटिंग के आधार पे चयन किया जाए और जिससे मचकुरिया में रह जाए ही कोटा रहे, ये जनता चाहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूछते अगर इस तरह से अगर प्रशासन से तहत। अच्छा, आज डीएम साहब पास आकर के हमने बताया, पूर्व प्रधान ने फर्जी आरडी बनवा करके आश्वासन दिया। डीएम साहब ने एसडीएम साहब को आदेश दिया। हम लोगों से कहा 1 हफ्ते के अंदर हम चुनाव घोषणा करा देंगे। अगर आपके माफिक या मान लो आप जो चाहते हैं वो चीजें नहीं हो तब क्या करेंगे? फिर हम डीएम के पास जाएंगे, आएंगे वहां करके फिर शिकायत करेंगे। फिर अगर सुनवाई नहीं होगी तो फिर लखनऊ जाएंगे बाबा पास। जैसा इनका कहना है कि अगर जनता की या ग्रामीणों की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो फिर ये अपनी आवाज उठाने के लिए और भी जगह मजबूर हैं। बाकी जनता की यही मांग है। बार बार हमारे पीछे काफी सारे लोग मचकुरिया से ही हैं, वो सभी एक साथ हैं। आप सभी जी जी, सब लोग मिल जाते हैं। हम चुनाव चाहते हैं, हम सभी चुनाव चाहते हैं। सभी जनता चाहते हैं, तो यही हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से अपने डीएम साहब और जो भी डीएसओ जो भी हैं उन अधिकारियों को यही करना चाहते हैं कि जनता की आवाज को